हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज एक खास पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बट फ्रेंड्स, बिफोर दैट लेट्स लर्न सम स्पेशल इंग्लिश वर्ड्स। दोस्तों, मान लीजिए आपको बोलना हो भविष्य में कभी इस जगह को विजिट जरूर करेंगे। भविष्य में कभी इस जगह को विजिट जरूर करेंगे। तो दोस्तों, इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे या लिखेंगे? तो दोस्तों, भविष्य में कभी भी इसे हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे एट सम पॉइंट इन फ्यूचर। एट सम पॉइंट इन फ्यूचर। तो यहां पर लिख देंगे आई विल विजिट दिस प्लेस एट सम पॉइंट इन फ्यूचर। दोस्तों, आप लोग सभी इस वीडियो को कृपया पूरा जरूर देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। आप जितना खुद को टाइम देंगे उतना ही वो वर्ड आपके माइंड में बिल्कुल इस्टेब्लिश हो जाएगा और आप कभी भूलेंगे नहीं। मान लीजिए दोस्तों, आपको बोलना हो उसके अंदर बहुत ऊर्जा है या फिर आत्मविश्वास है, यानी कि कॉन्फिडेंस है। दोस्तों, यहां पर हम लोग सिंपल वर्ड्स का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ खास फ्रेजेस यूज करने के बाद सेंटेंस बहुत अट्रैक्टिव लगने लगता है। तो दोस्तों, यहां पर हम लोग लिखेंगे ही इज बबलिंग विद कॉन्फिडेंस, या फिर एनर्जी। ही इज बबलिंग विद कॉन्फिडेंस, यानी कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस या एनर्जी बबल कर रहा है। और दोस्तों, ऐसे बबल का एक्चुअल मीनिंग होता है जो पानी में बुलबुला होता है, तो उसे ही बबल कहते हैं। लेकिन दोस्तों, जब आप खास फ्रेजेस का यूज करेंगे तो आपका सेंटेंस बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव और थोड़ा सा अलग होगा। ही इज बबलिंग विद कॉन्फिडेंस एंड एनर्जी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है हरकत में आना। जैसे दोस्तों, प्रशासन या सरकार हरकत में आती है बहुत कुछ करने के बाद, हड़ताल करने के बाद, तो इसे लिखेंगे स्विंग इनटू एक्शन। यह न्यूज़पेपर में काफी यूज होता है। और स्विंग से बनेगा स्वंग स्वंग, यानी कि वर्ब 2 वर्ब 3। दोस्तों, मान लीजिए कि सरकार अब हरकत में आई। द गवर्नमेंट नाउ swung into action। द गवर्नमेंट नाउ swung into action। दोस्तों, मान लीजिए आपको बोलना हो आजकल नेता लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर लिखेंगे नाउ अडेज लीडर्स कैन stoop to any level, या फिर दोस्तों stoop to a low level, यानी बहुत नीचे तक। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि stoop to a low level या any level का मतलब होता है किसी भी हद तक झुक जाना, गिर जाना, उसका स्तर गिर जाना।
तो दोस्तों यह काफी इंपोर्टेंट फ्रेज है। नाउ अ डेज लीडर्स कैन स्टूप टू एनी लेवल। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड काफी इंपोर्टेंट है। जैसे दोस्तों मान लीजिए आपको बोलना हो वह पार्टी में मजाक का पात्र बन गया। यानी दोस्तों कहीं भी किसी भी स्थान पर जब किसी व्यक्ति का मजाक उड़ाया जाता है किसी भी वजह से और वह मजाक का पात्र बन जाता है, हंसने का पात्र बन जाता है, तो उसे इंग्लिश में कहते हैं लाफिंग स्टोक। जैसे दोस्तों मान लीजिए ही बिकेम अ लाफिंग स्टोक एट द पार्टी। ही बिकेम अ लाफिंग स्टोक एट द पार्टी। आई होप फ्रेंड्स कि ये वर्ड्स और फ्रेजेस आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। यदि आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों इसी बात पर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड फ्रेंड्स नाउ लेट्स मूव ऑन टू ट्रांसलेशन। मेरे कॉलेज के दिनों के दौरान मुझे एक दोस्त था। तो दोस्तों यहाँ पर है मुझे एक दोस्त था यानी कि मेरे पास एक दोस्त था। आई हैड अ फ्रेंड। और यहाँ पर है मेरे कॉलेज के दिनों के दौरान, तो इंग्लिश में लिखेंगे ड्यूरिंग। दोस्तों के दौरान इसके लिए ड्यूरिंग लिखेंगे। ड्यूरिंग माय कॉलेज डेज मुझे एक दोस्त था। आई हैड अ फ्रेंड। और दोस्त है आई हैव अ फ्रेंड। दोस्त था आई हैड अ फ्रेंड। ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज आई हैड अ फ्रेंड। वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त होने का स्वांग रचता था। स्वांग रचता था या बहाना करता था, इसे इंग्लिश में कहेंगे प्रीटेंड। जैसे दोस्तों मान लीजिए कि कोई बीमार नहीं है और बीमार होने का नाटक करता है, देन यू कैन से ही प्रीटेंड्स टू बी इल। तो दोस्तों उसी प्रकार यहां पर होगा ही प्रीटेंडेड टू बी वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स। ही प्रीटेंडेड टू बी वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स। एक दिन उसने शहर के एक बड़े होटल में डिनर करने का प्रस्ताव दिया। तो प्रस्ताव दिया, प्रस्ताव करना, इसे इंग्लिश में प्रोपोज कहते हैं। वन डे ही proposed to have a dinner। शहर के एक बड़े होटल में इन अ बिग होटल ऑफ द टाउन। वन डे ही proposed to have a dinner in a big hotel of the town। मुझे हिचकिचाहट हुई क्योंकि मैं एक गरीब परिवार से आता था। तो दोस्तों यहां पर है मुझे हिचकिचाहट हुई यानी कि आई हेजिटेटेड बिकॉज मैं एक गरीब परिवार से आता था। आई केम फ्रोम। दोस्तों आप यहां पर ऑफ का भी यूज कर सकते हैं। आई केम ऑफ अ पुअर फैमिली। दोस्तों ज्यादातर ऑफ ही सही है। जैसे ही कम्स ऑफ अ रिच फैमिली यानी कि वह एक अमीर परिवार से आता है। उसी प्रकार गरीब परिवार से ऑफ का भी यूज होता है। हालांकि आप बोलचाल की भाषा में फ्रोम का भी यूज कर सकते हैं। आई हेजिटेटेड बिकॉज आई केम ऑफ अ पुअर फैमिली। लेकिन उसने मुझे भरोसा दिलाया कि मुझे पैसों की चिंता नहीं करनी चाहिए।
दोस्तों यहां पर है भरोसा दिलाया, इसे इंग्लिश में लिखेंगे एश्योर। तो यहां पर लिखेंगे बट ही एश्योर्ड मी दैट आई शुड नॉट, यहां पर चाहिए है तो शुड यूज करेंगे, आई शुड नॉट बोदर अबाउट द बिल बट ही एश्योर्ड मी दैट आई शुड नॉट बोदर अबाउट द बिल। हम लोग शाम में होटल गए, तो दोस्तों यह सिंपल पास्ट टेंस में है, वर्ब टू यूज करेंगे, वी वेंट टू होटल इन द इवनिंग। वी वेंट टू होटल इन द इवनिंग। उसने चिकन बिरयानी और दूसरे अन्य खाद्य पदार्थों का ऑर्डर दिया। तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे ही ऑर्डर्ड चिकन बिरयानी एंड अदर फूड स्टफ्स। ही ऑर्डर्ड चिकन बिरयानी एंड अदर फूड स्टफ्स। मैं बहुत खुश था और अपने दोस्त का शुक्रगुजार था। आई वॉज वेरी हैप्पी एंड आई वॉज थैंकफुल टू माई फ्रेंड। I was very happy and I was thankful to my friend. कुछ समय बाद वेटर लगभग 1500 रुपये का बिल लेकर आया। कुछ समय बाद, after some time, the waiter brought the bill of about rupees 1500। दोस्तों आप यहां पर came का भी यूज कर सकते हैं, came with the bill of about rupees 1500। After some time, the waiter brought the bill of about rupees 1500। मेरा दोस्त बहाना बनाकर चला गया। My friend made an excuse and went out। मैं उसका इंतजार करता रहा लेकिन वह नहीं आया। मैं उसका इंतजार करता रहा। I kept on waiting for him। या फिर दोस्तों आप यह भी लिख सकते हैं I waited and waited for him, लेकिन वह नहीं आया, but he didn't come। I waited and waited for him, but he didn't come। मैं अत्यंत नर्वस था। I was extremely nervous। I was extremely nervous। मेरा पॉकेट खाली था। My pocket was empty। My pocket was empty। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। I could not decide what to do। लेकिन बिल तो दिया जाना था। दोस्तों यहां पर है दिया जाना था, यानी कि पैसिव वॉइस में है और इसमें बी प्लस वर्ब थ्री यूज करना है। तो यहां पर लिखेंगे
but the bill had to be paid. But the bill had to be paid. दोस्तों बिल चुकाना का इंग्लिश फूट भी होता है, तो यहां पर फूटेड लिख सकते हैं। बट द बिल हैड टू बी फूटेड, इसलिए मुझे अपनी घड़ी और अंगूठी मैनेजर के पास गिरवी रखना पड़ा। सो आई हैड टू मॉर्गेज। मॉर्गेज का मतलब होता है गिरवी रखना, प्लेज का मतलब भी होता है, लेकिन यहां पर मॉर्गेज टू लिखेंगे और प्लेज के साथ विद यूज करेंगे, प्लेज विद। सो आई हैड टू मॉर्गेज माय वॉच एंड रिंग टू द मैनेजर। दोस्तों यहां पर आप प्लेज का भी यूज कर सकते हैं, इसका मतलब होता है गिरवी रखना या प्रतिज्ञा करना भी होता है। तो यदि आप यहां पर प्लेज का यूज करेंगे तो आपको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, सो आई हैड टू प्लेज माय वॉच एंड रिंग विद द मैनेजर। तब आपको यहां पर विद यूज करना पड़ेगा। मेरे दोस्त का यह कारनामा दोस्ती के नाम पर एक कलंक था। तो दोस्तों कलंक को इंग्लिश में ब्लॉट कहते हैं या फिर स्टिग्मा कहते हैं। तो यहां पर लिखेंगे मेरे दोस्त का यह कारनामा, दिस एक्शन ऑफ माय फ्रेंड was a blot या फिर स्टिग्मा दोस्ती के नाम पर, ऑन द नेम ऑफ फ्रेंडशिप, या फिर आप शॉर्ट में लिख सकते हैं ऑन फ्रेंडशिप। दिस एक्शन ऑफ माय फ्रेंड वाज अ ब्लॉट ऑन फ्रेंडशिप। ईश्वर करे ऐसा दोस्त किसी को न मिले। मे गॉड nobody get such a friend। मे गॉड nobody get such a friend। सच्चे दोस्त इस दुनिया में दुर्लभ हैं। ट्रू फ्रेंड्स आर रेयर इन दिस वर्ल्ड। ट्रू फ्रेंड्स आर रेयर इन दिस वर्ल्ड। हमें एक भरोसेमंद दोस्त बनने की कोशिश करनी चाहिए। वी शुड ट्राई टू बी अ रिलायबल या फिर फेथफुल फ्रेंड। वी शुड ट्राई टू बी अ रिलायबल फ्रेंड। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों आप लोग सभी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।